तो ये कहानी है मछुआरे की। हमारा मछुआरा शांति से समुद्र किनारे बैठ के मछली पकड़ रहा था। मछुआरे की ज़िंदगी सॉर्टेड थी। अपना 10-15-20 मछली पकड़ी, मार्केट में जाके बेची, जो पैसा आया उससे बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, ना 2 वक्त की रोटी चल जाती थी। सुकून की ज़िंदगी थी, दिन भर परिवार के साथ और काम में, रात में अपने दोस्तों के साथ बैठ के बढ़िया समय बिताते थे और खूब सारी पंचायत होती थी। अपनी रोज़ की वही ज़िंदगी बढ़िया कट रही थी। कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इंडिया का वही कॉन्सेप्ट। एक दिन हमारे मछुआरे बाबू बैठे हुए थे, वो मछली पकड़ रहे थे। तभी वहाँ पे एक प्रोफेसर आते हैं, बड़े कॉलेज के प्रोफेसर हैं भाई, बिजनेस पढ़ाते हैं। वो आए और उन्होंने मछुआरे से पूछा, अरे मछुआरे जी, आप ये छोटी सी बोट में ये 10-15 मछली पकड़ के कैसे गुजारा करते हैं? मछुआरा ने पूछा, मतलब? अरे मेरे पास एक तरीका है, मैं आपको अरबपति बना दूंगा। तो मछुआरा एकदम एक्साइटेड हो गया, यार ये कौन सी लक्ष्मी चिट फंड की स्कीम मिल रही है। तो वो उस स्कीम को सुनने लगा। तो उन्होंने पूछा कि ये जो प्लान है ये क्या है? तो प्रोफेसर साहब ने बोला कि आप ना एक काम करो, आप बोट ना बड़ी कर लो। अब वो बोट कैसे बड़ी होगी? बैंक से लोन ले लो। बैंक से आप लोन लोगे, एक बड़ी बोट लोगे, और जैसे ही वो बड़ी बोट होगी तो आप और गहरे पानी में जा पाओगे। गहरे पानी में जाओगे तो ज़्यादा मछली पकड़ लोगे। मछुआरे ने कहा, ठीक है, फिर ज़्यादा मछलियों क्या करूँगा? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, वो ज़्यादा मछलियाँ आप बेच के और सारी बोट्स बना लेना। खूब सारी बोट्स बना लोगे तो उससे फिर आप बहुत सारी मछली पकड़ पाओगे। इससे करके आप प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्ट को एकदम अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कुछ भी आपकी पहुंच से दूर नहीं रहेगा। फिर आप अपनी एक फैक्ट्री खोलना और उस फैक्ट्री को आप रन करना। मछुआरे ने कहा, अच्छा ये पूरी फैक्ट्री रन करने के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये गांव छोड़ना पड़ेगा। हाँ, प्रोफेसर साहब ने एकदम हंसते हुए बोला, हाँ ये सब गांव आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर आप फैक्ट्री चलाओगे, वहाँ से अपना वो नहीं टिन के डब्बे में मछलियाँ आती हैं वैसे वो सेल करोगे, कहाँ समय मिलेगा आपको? तो मछुआरे ने पूछा, अच्छा फिर क्या होगा? प्रोफेसर साहब ने कहा, अब आता है मेन पार्ट। अब क्या होगा, जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी तब आप ना आईपीओ लेके आओगे, और वो आईपीओ जैसे सेल करोगे तो आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे। मछुआरे ने पूछा, ये सब करने में कितना टाइम लगेगा? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, ये सब करने में कुछ 15-20 साल लग जाएंगे। अच्छा, मछुआरे ने पूछा, मछुआरा अपना बहुत स्लो था, उसने कहा ये सब करके फिर मैं क्या करूँगा? तो प्रोफेसर साहब ने थोड़ा सोचा, उनका फिर आप रिटायरमेंट ले लेना, एक बढ़िया से गांव में जाना, अपने परिवार के साथ समय बिताना और अपने दोस्तों के साथ बैठना, बात करना, जो पैसा आपने कमाया खर्चा करना। तो मछुआरे ने उनकी तरफ देखा और हंसा। तो अभी भी तो मैं यही कर रहा हूँ। तो पता है, माय नेम इज़ वैभव, आप सुन रहे हो वैभव राठौर शो, और हो सकता है करीब साल भर बाद आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। और मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से कि इतने समय बाद आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिल रही है। खैर, कुछ पर्सनल रीजंस थे। कहानी में क्या है, एक बहुत लेसन था इम्पोर्टेंट वाला। वो ये कि हम अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, हम नाव को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मतलब जो हमारी लाइफ में अभी चल रहा है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे कि हमारी लाइफ, हमें उसके लिए कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। अभी मेरे साथ एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ। अभी मेरा 3-4 दिन पहले छोटा सा एक्सीडेंट हुआ एंड मेरी बॉडी ऐसे मूव करी जैसे कि माई बॉडी वॉन्ट्स टू सर्वाइव। मतलब क्रम्बल हुई, रोल हुई, मतलब ऐसे में गिरा कि मुझे चोट नहीं लगी।
मेरी बॉडी जीना चाहती है। ये एपिसोड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनकी लाइफ वर्थलेस है, जो जीना नहीं चाहते, जिन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है। आप अपने आसपास देखो और सोचो कि आप किस चीज़ के लिए भाग रहे हो। क्या है भागने का रीज़न आपकी लाइफ में? क्यों परेशान हो आप इतना? क्या आप बैठ के 2 पल लाइफ एंजॉय कर रहे हो? मुझे इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ कितनी वैल्यूबल है उस 5 मिनट के पूरे फेज़ में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ऑल्दो मुझे चोट तो नहीं आई, थैंक्स टू गॉड, लेकिन एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन तो मिला। वही मैं लेसन आप सबसे शेयर करना चाहता था कि लाइफ की हम वैल्यू ज़िंदगी की भागदौड़ में धीरे धीरे भूल जाते हैं और बहुत ग्रेटफुल होने की जगह हम बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो मैं बस आपसे ये कहूँगा कि भाई लाइफ है, अपने आसपास जो चीज़ें हैं, आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो। हो सके तो अपनी लाइफ एंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहो और इतना स्ट्रेस मत लो। जैसे वो मछुआरा खुश था, ऐसे तुम खुश रहो। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सैटिस्फाइड हो जाओ, सपने मत देखो, एम्बिशियस मत हो, लेकिन एम्बिशन के चक्कर में परेशान भी मत हो। क्योंकि मैं एक चीज़ कह के अपना पूरा पॉडकास्ट ख़त्म करूँगा। सैटिस्फाइड लाइफ इज़ बेटर देन लोनली सक्सेसफुल लाइफ। यू हैव टू बी सैटिस्फाइड, यू हैव टू बी कंटेंटेड। खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू एंड आई एश्योर यू कि ऐसे ही एपिसोड्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखिए और हो सके तो अच्छा लगे तो ये एपिसोड शेयर करिएगा। थैंक यू।